दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। दोस्तों आज का वीडियो 1-2 मिनट बड़ा होगा पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा यूएसडी आईएनआर के बारे में, तो थोड़ा मेरे साथ अपना संयम बरते, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले सितंबर 1 की, जहाँ पे शुक्रवार को हमारी वीकली एक्सपायरी हुई थी। दोस्तों वीकली एक्सपायरी के दिन बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट आया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सितंबर 1 को था, गुरुवार के शाम को यूएस का डेटा आया था नॉन फार्म पेरोल्स का। तो वो डेटा आने के बाद थोड़ा मार्केट डाउन हो गया था और लगभग सबको लग रहा था कि ओपनिंग जो होगा वो 8260 के नीचे होगा और शायद 8256 को ब्रेक कर देगा। बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि अगर हम 8256 का ये लाइन डालें यहाँ पे 8256 का और यहाँ पर देखें, हमने पूरा दिन 8256 के नीचे कभी नहीं गए और ऊपर ही रहे। और मैंने एक क्रिटिकल लेवल बोला था आपको 8265 का यहाँ पे, जिसको हमें वॉच करना है, क्योंकि जब भी 8265 के ऊपर जाता है तो अपसाइड ट्रेंड मारता है। तो आप देख सकते हैं एक्सपायरी तक हमारा जो लेवल था वो ऊपर चला गया था 8265 के ऊपर, और हमें बहुत ही अच्छी एक्सपायरी मिली थी। जहाँ पे मैंने तो एक ट्रेड लिया था, वो सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद 8 सितंबर का भी ट्रेड लिया था मैंने, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। तो मोटा मोटा ये एक्सपायरी भी मेरे लिए और कुछ मेरे मेंबर्स के लिए, मेरे ग्रुप के लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स के लिए लाभदायक था। तो अब हम देखते हैं फ्राइडे इवनिंग के बाद क्या हुआ। ये दोस्तों ये जो कैंडल्स बने हैं ना, ये फ्राइडे इवनिंग के बने हैं। मतलब जब फ्राइडे 5 बजे को ट्रेड बंद हो गया, दोस्तों, तब हम ऑलमोस्ट 8271 पे थे। उसके बाद 6 बजे को फिर से पीएमआई डेटा आया यूएस की तरफ से, और उसके बाद पहले आया था नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा, जो एक्चुअली अच्छा था, बट इनकम जो था, जिन लोगों का इनकम, आमदनी जो होती है, वो थोड़ी कम हो गई थी, जिसके वजह से थोड़ा प्रेशर में नीचे आ गया। फिर पीएमआई डेटा आया 7:30 बजे। उसके बाद से दोस्तों 7:30 बजे के बाद से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर क्लोजिंग हमारा ऑलमोस्ट 8270 के ऊपर दे दिया। ये क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक है जो मैं बता रहा हूँ 8265, ये सबसे क्रिटिकल लेवल है। जब तक इसके ऊपर रहेगा अपसाइड को ट्रेंड बरकरार है। और मुझे एक और इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ दिख रहा था, वो है 8272। उसी लाइन पे क्लोज हुआ है जो मैं लास्ट वीक से बात कर रहा हूँ आपको, कि 8272 के ऊपर रहेगा तो 8283 को डायरेक्ट जाएगा बोल के, जो उसने लास्ट वीक 2-3 बार कोशिश भी की थी, ठीक है। आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक है इंडिया का जीडीपी डेटा। दोस्तों लास्ट वीक इंडिया का जीडीपी डेटा 7.8% आया है, एज अगेंस्ट टारगेट जो था वो था 7.7, बट जीडीपी इंडिया का भी स्ट्रांग आया है। दूसरी बात, यूएस का पीएमआई डेटा भी स्ट्रांग आया है और नॉन फार्म पेरोल्स कम आया है। हालांकि उनका जॉब्स ओपनिंग जो है वो थोड़ी घट गई है। फिर भी अगर हम सारे मार्केट के हालात को देखें, तो आप गोल्ड को देख सकते हैं, गोल्ड में मूवमेंट नहीं है, नेगेटिव मूवमेंट हो रही है, मतलब गोल्ड गिर रहा है। और डॉलर इंडेक्स जो 104 पे था पिछले हफ्ते सोमवार को और गिर गया था 103 को, अब फिर से 104 पे आ गया है वापस 1-2 दिन में ही। मतलब वो शो करता है कि डॉलर का स्ट्रेंथ जो है बास्केट ऑफ करेंसीज, या बास्केट ऑफ करेंसीज का मतलब है जो यूरो हो, जो पाउंड हो, या येन हो, या स्विस फ्रैंक्स हो, उनके मुकाबले डॉलर स्ट्रांग है मार्केट में फ़िलहाल। तो उसका असर शायद रुपी पे भी पड़ सकता है दोस्तों। और हमने पिछले हफ्ते देखा, लास्ट सोमवार को जो क्रूड ऑयल था वो था करीबन $80, अब जाके पहुंच गया है $84.5, मतलब ऑलमोस्ट 5% का वो बढ़ गया है क्रूड। और जब भी क्रूड बढ़ता है दोस्तों, हमारे इंडिया पे प्रेशर पड़ती है, क्योंकि इंडिया एक
क्रूड इंपोर्टिंग कंट्री, हम बहुत सारा क्रूड इंपोर्ट करते हैं। और न्यूज़ ये भी है कि हम रुपी में या दिनार में ट्रेड करना ट्राई कर रहे हैं, बट फिर भी डॉलर यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। और हमारा इंडिया का डॉलर रिजर्व्स भी थोड़ा नीचे आ गया था पिछले हफ्ते। तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से मुझे लगता है कि एक बार और डॉलर 83 के ऊपर टच करने का ट्राई तो करेगा ही करेगा। ये सब करंट हालात को देख के ये मेरा अनुमान है। अगर इस हफ्ते में रुपी 83 के ऊपर नहीं जाता है दोस्तों, तो फिर तो फिर एक ये कन्फर्मेशन बन जाती है कि भाई आरबीआई का इंटरवेंशन बनेगा ये पॉइंट पे, और फिर रुपी वापस नीचे आने का भी चांसेस है। क्या 82.5 को तोड़ के उसके नीचे आएगा, वो फिलहाल हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। मैं एक दो दिन का व्यू रख के आगे चलता हूं, मैं एक दो हफ्ते का व्यू रख के नहीं चलता हूं। तो मुझे एक दो दिन में तो, अगले 2-3 दिन में तो 8250 ब्रेक होने के आसार नहीं नज़र आ रहा है मेरे को। इनफैक्ट ये थोड़ा बुलिश नज़र आ रहा है, इसलिए मेरा नज़रिया जो भी है 8275 के ऊपर रहेगा अगले 2-3 दिन के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। और ट्रेड प्लान के लिए मैं हमेशा जाता हूं अपने 1 आवर के चार्ट पे। और ये 1 आवर का चार्ट पे दोस्तों अभी भी मैं फिर से बता रहा हूं आपको, देख लीजिए नीचे की लेवल, ऑलराइट। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था 1 आवर के चार्ट पे, ये देख लीजिए नीचे का लेवल, और इसी को मैं लास्ट वीक से भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, नीचे का लेवल 82.5, ऊपर का लेवल ये बन रहा है 82.72। ठीक है, जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो ना, वो मेरे पिछले हफ्ते का 2-3 दिन का एनालिसिस देख लो, आपको पता चल जाएगा ये 2 लाइन मैं क्यों डाल रहा हूँ। ये रेंज था हमारा दोस्तों, और हमारी क्लोजिंग कहाँ आई है, रेंज के ऊपर आई है अभी। क्या ये यहाँ पे इसके ऊपर आया है, इसका मतलब मेरे को लगता है ब्रेकआउट ऊपर देना है। ठीक है, अगर ये लाइन टूटती है 82.5 का, तभी रेंज नीचे की तरफ। अगर कल भी मार्केट के बाद सोमवार में भी मार्केट अगर अंदर आ गया इन दोनों के अंदर, तो फिर से ये अंदर ही रहेगा। बट याद रखिए ये जो रेंज है ये 23 अगस्त से आज तक है, मतलब 10 दिन हो गए। 3 सितंबर, कल 4 सितंबर होगा, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं ये रेंज में। तो नॉर्मली जब एक रेंज में कंसोलिडेट होता है दोस्तों, तो वो एक सबसे तगड़ा सपोर्ट बन जाता है और ब्रेकआउट आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मेरा अनुमान है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस हिसाब से हम करते हैं हमारा ट्रेड प्लान। 1 आवर का चार्ट पे हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूँगा, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूँगा दोस्तों, वो है 82.65। अभी अगर स्पॉट 82.65 के ऊपर रहेगा तो मेरा अगला टारगेट होगा वही जहाँ पे स्पॉट अभी क्लोज हुई है, वो है 82.72। और अगर स्पॉट 82.72 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो एक छोटा सा रेसिस्टेंस देख लीजिए या इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देख लीजिए, वो है 82.79। अगर 82.79 के ऊपर रहते रहे दोस्तों, तो अगला एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आएगा 82.83 का, और 82.83 के ऊपर दोस्तों शायद जा सकता है 82.94 तक। ठीक है, ये अपसाइड के लेवल से कल के लिए। अगर इसके भी ऊपर गया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये ऊपर के अनुमान लगा रहा हूं मैं। अब अगर मार्केट कल नीचे आ गया 82.65 के नीचे, तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था 82.65 के नीचे मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल वॉच करूंगा, वो है 82.56। अगर 82.56 को तोड़ता है दोस्तों, तो मैं सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा फिर से नीचे के तरफ। एक और 2 सपोर्ट और है 82.48 और 82.46। अगर इसको तोड़ेगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब थोड़ा ट्रेंड नीचे है। इन दोनों के नीचे एक और सपोर्ट है, अल्टीमेट सपोर्ट या आखिरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है 82.39। जब ये लेवल तोड़ेगा
तब मैं सेलिंग में कंफर्टेबल रहूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर 82.39 को ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट 82 तक जाने की चांसेस बन जाती हैं। एटलीस्ट मुझे 82.4648 तोड़ेगा तो भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अब ट्रेंड नेगेटिव है थोड़ा और रुपी स्ट्रांग होने की चांसेस है। बट मैं सेल करने के लिए तभी कॉन्फिडेंट सेल करूंगा जब 82.39 ब्रेक करेगा दोस्तों। ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपलोड करता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड करने के लिए तैयारी में सहायता कर सकती है। Now we will do the analysis in English. Hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, as you can see here, this was the expiry of September 1st. On 1st September we had the weekly expiry, and in the weekly expiry friends, on Thursday evening it looked like spot will break 82.60 on the bottom and might even go down to 82.5 levels. But it did not happen. On Thursday, we got the news about job openings. The Thursday evening news was pretty bad. The job openings were very limited, and or the job opening data came very, very bad for US. And that led to the downfall of the dollar or rupee strengthening on Thursday evening. But what happened on Friday? On Friday morning, again on Thursday evening, there were some other data, that is the PCE, Consumer Price Index data, which came in. That was mixed data. It was not bad, neither good, it was mixed data. So because of that, dollar strengthened a bit, and on Friday, dollar did give on the Friday expiry, dollar did go and hit a high of 82.71. All right, and anyone who was expecting that rupee will fall down, it did not happen, because rupee did not break a critical level of 82.56, which I told you on Thursday's analysis, right? And what happened on Friday after expiry? After expiry there was a fall, but the level of 82.65 was not broken. It just kept on holding that level and gave us a closing close to 82.72, which is a very strong closing as per me, friends. There are few factors of last week that you have to remember. Last week we had the India GDP data, which has come at 7.8% as against target of 7.7. That means India GDP has come well. However, globally, if you look at things, the dollar, the Friday evening data which came on non-farm payrolls, that data was very strong, and the non-farm payrolls data was very strong. The only drawback of US data which came on Friday is that the consumer spending or the wages was low. Because the wages were low, it did have a slight impact. But after 7:30, once the PMI data came, the PMI data was very strong, friends, for US. And after that, you can see the big movement that has happened over here. That's why we've got a closing above 82.72 after a long time, and this does confirm that dollar still has an upper hand. You can see gold has given a slight fall. You can see bond yields, it has gone up, and you also can see the dollar index. Last week dollar index was at 103. It went to a low of 102.9, took support, and now it is back above 104. A stronger dollar index means that the dollar is performing well against the basket of currency and can put pressure on the Asian currencies too. All right, so that's what I would like to highlight. Last week on the expiry, I took a trade and it was successful, because when 82.56 did not break at that level, lowest level, I took a trade and that was successful, friends. So it was a pretty muted week for me, but I am very happy with the last week's performance. Now let's see what should be our trade plan for Monday, which is for tomorrow, friends. Before going to the trade plan, friends, let me show you an important observation. You can see here, from the 23rd onwards till 1st, or till 1st, you can see here we've been trading in a range. The range is 82.5 to 82.72. I have always told you, when spot consolidates in a range, the likelihood of breakout on the upside is higher.
and it looks like that because you can see here 82.72 was my higher range. Yeah, for those people watching my video for the first time, please check my Thursday, Friday and Wednesday's analysis of last week, because from last 3 days I've been giving you this range, and in this range it has just been going up down up down up down, and now it has touched the upper line, and I hope from here we should get a upside breakout looking at the current scenario. That's what I feel. So for those people who feel that will spot go below 82.5, right now it does not look like, because all the factors like gold, bond yields, dollar index, you take any of the indicators, the recent data which has come is currently supporting dollars. So we have to see how things would flare out, and I will be upbeat that the dollar will try to touch again 83 and above in the coming weeks. Now, will dollar touch 83 in the next 2 days, 3 days? I don't know. But possibility of dollar touching 83 within this week is there. So that is my view as of now. So I would remain positive based on my analysis. Now let's do a trade plan for tomorrow, friends, on the 1 hour chart that I always use. All right. Okay, I've taken a range. All right, friends, for tomorrow, a very important level that I will be watching out is 82.65. That means if spot is above 82.65, the next important level that I can expect where spot is there now is 82.72. Above 82.72 spot trades, friends, then watch out for this one resistance which has been a tight resistance of last week, which is 82.79. Above 82.79, if spot is trading, it will go to 82.83. And above 82.83, spot can go to 82.94. This is my expectations for the upside movement from a resistance point of view. On the contrary, friends, if spot goes below 82.65, then I will watch out for the most important level, which is 82.56. If 82.56 breaks, then at the bottom here we have two important supports, 82.46 and 82.48. If this support breaks, then the test of the ultimate support, which is 82.39, will come in picture. I will not be selling until this level breaks. 82.939 breaks, then only I will be comfortable to sell. Until then, I will not sell, because there is a chances of reversal at any of the points, because there are too many supports at the bottom. Hence, I will sell only when 82.39 breaks. Before that, I will be watching for any kind of reversals and I'll be buying on the dips. That's my strategy, friends. I hope you're liking this video. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. Also press the bell icon right next to it so that you get notified every day when I post my daily videos. This video can help you to prepare yourself for the trade the next day. You can join my Telegram channel link. The link is right below in the description, as I keep giving updates in my Telegram channel during trading time. Thank you so much, friends. Have a great weekend, and I'll catch up with you in the markets tomorrow morning. Bye-bye.